हे दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग डिजिटल। आज की वीडियो में हम AWS S3 को एक्सप्लोर करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे यूज़र बनाते हैं, यूज़र ग्रुप कैसे साइन करेंगे AWS फुल एक्सेस का, और बकेट क्रिएट कैसे करते हैं, उसको पब्लिक एक्सेस कैसे देते हैं जिससे हम अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकें। उसके बाद हम अपने लारावेल ऐप में इंटीग्रेट करेंगे AWS S3 को स्टेप बाय स्टेप। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आपको सबसे पहले अपने AWS कंसोल पर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले जाना है IAM यूज़र पे। सबसे पहले हम यूज़र क्रिएट करेंगे जिससे हमें एक्सेस की और सीक्रेट की मिल जाए। तो यहाँ पे इसके बाद आ जाना है आपको यूज़र ग्रुप पे। यहाँ पे एक यूज़र ग्रुप क्रिएट कर लेना है जैसे मैंने किया हुआ है AWS S3 फुल एक्सेस का। इसमें दिखा दूँ तो यहाँ पे इसे आप जाएंगे क्रिएट ग्रुप करेंगे, यहाँ पे अपने ग्रुप का नाम दे देंगे और यहाँ पे हम परमिशंस के अंदर सर्च करेंगे S3 और यहाँ पे दे देंगे इसको Amazon S3 फुल एक्सेस इस ग्रुप को। उसके बाद हम आएंगे और एक यूजर्स पे क्लिक करेंगे अपने और एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं आपके लिए। ट्यूटोरियल के लिए एक नया यूजर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे S3 टूट्स यूजर, ठीक है ना। इसको हमें कंट्रोल एक्सेस नहीं प्रोवाइड करना है, सिर्फ हम अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने के लिए एक्सेस की लेने के लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर कुछ होता है या हमारा कुछ गड़बड़ हो जाता है या कुछ कोई सिक्योरिटी हो जाता है, कुछ की हमारी ख़राब हो जाती है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इस यूज़र को हम हटा देंगे तो उसे सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। तो ये यूज़र हमारा कंट्रोल लॉगिन नहीं कर पाएगा। मतलब अगर हम इसको चाहें कि ये हमारा डैशबोर्ड लॉगिन कर ले इस यूज़र से, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि हमने वहाँ पे परमिशन चेक नहीं किया है, कंट्रोल एक्सेस नहीं दिया है इसको। और यहाँ पे हम क्रिएट ग्रुप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कॉपी परमिशन कर सकते हैं, अटैच पॉलिसी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है आप एक ग्रुप क्रिएट कर लो और उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना। जैसे हमारा रोल्स एंड परमिशन चलता है वैसे ही। तो एक प्रकार से हमने इस यूज़र को इस ग्रुप मतलब ये वाला दे दिया है इसको रोल, तो इसको सिर्फ S3 का फुल एक्सेस है बस। और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे सारा डिटेल आ गया और हम क्रिएट यूज़र कर देंगे। यूज़र हमारा क्रिएट हो गया S3 यूज़र टूल्स, ठीक है ना। अब इसके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में आ जाएंगे और उसके बाद क्रिएट एक्सेस की कर लेंगे। यहाँ पे आपको कई सारे कि हमको जो एक्सेस की है वो कहाँ पे यूज़ करना है, तो हमें थर्ड पार्टी यूज़ करना है। थर्ड पार्टी मतलब हमें लारावेल ऐप में इंटीग्रेट करना है या Node.js में इंटीग्रेट करना है की को, तो उसके लिए हम थर्ड पार्टी सर्विस को चेक करेंगे और यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हाँ ये सही है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हमें एक्सेस की और सीक्रेट की मिल गई, जिसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड CSV पे क्लिक कर लेंगे और हमें एक्सेस की सीक्रेट की मिल जाएगी, इसको हम शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारा यूजर पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम अपने बकेट पार्ट पे। तो यहाँ पे ये नॉन S3 पे आप क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम एक बकेट क्रिएट करेंगे नई। तो सबसे पहले आपको रीजन चूज कर लेना है। तो मैं चूज करूँगा अगर आप इंडिया में हैं तो सबसे रिसेंट जो होता है, सबसे नज़दीक मैं मुंबई चूज करता हूँ क्योंकि रीजन देना पड़ता है वहाँ पे जब हम बकेट इंटीग्रेट करेंगे तो उस टाइम पे। और सेम ऐसे फिर हमें बकेट नेम देना है, तो मैं दे दूँगा इसको S3 डॉक्स तो से अंदर इसको नहीं लेगा ये, तो यहाँ पे हमें हाइफन देना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी परमिशन नहीं करना हमें। ऑब्जेक्ट ओनरशिप में ACI डिसेबल नहीं, हमें इनेबल करना है क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसको ऑब्जेक्ट राइटर पे क्लिक करेंगे और इसको पब्लिक एक्सेस दे देंगे जिससे हमें प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद बकेट वर्जनिंग डिसेबल रखेंगे और सारा जो डिफ़ॉल्ट इंक्रिप्शन है वो भी हम बकेट की ये सारी चीज़ें इनेबल कर देंगे। तो आपको दिखा दे रहा हूँ, रीजन हो गया, बकेट का नेम हो गया,
हम ACL इनेबल करेंगे और ऑब्जेक्ट ओनरशिप और इसको पब्लिक एक्सेस देंगे जिससे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब इसको क्रिएट बकेट पे कर देना है। एडवांस सेटिंग सेम रहने देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और क्रिएट बकेट हो गया। तो बकेट हमारी क्रिएट हो गई है S3 डॉक्स टूट्स नाम से। ठीक है ना, अब इसको अब इसको परमिशन देनी है। ठीक है ना, परमिशंस इसमें अगर हमें क्या दें, अगर इसको प्रोजेक्ट में पब्लिक एक्सेस देना है तो कुछ परमिशंस देनी होती हैं। तो परमिशन में आने के बाद हम एडिट पॉलिसी करेंगे इसकी। ठीक है, और ये हमारा बकेट का एक ARN नंबर क्रिएट हो जाएगा, इसको कॉपी करेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपना खुद से जेसन यहाँ पे लिखें, इससे अच्छा है कि हम पॉलिसी जनरेटर का यूज कर लें। तो हमें जेसन बना के दे देगा, उसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो सिंपली यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करना, सिलेक्ट टाइप। टाइप में क्या आ जाएगा, टाइप में S3 बकेट पॉलिसी हो जाएगी। इफेक्ट अलाउ कर देंगे, प्रिंसिपल में स्टार डाल देंगे। स्टार मतलब ये सभी सारे एक्सेस हो जाएंगे इसको पब्लिक एक्सेस में। सर्विसेज पे चेक हो ही गया है। एक्शंस में ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने से अच्छा है ऑल एक्शंस पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें नॉर्मली यूज करना हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब हम प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो किसी किसी टाइम पे वो परमिशन डिनाइड वगैरह का एरर देता है। 403 इमेज हमें मिलती नहीं है, तो वेबसाइट वगैरह पे हमारे ऐप पे शो नहीं होती इमेज, तो उससे दिक्कत आती है काफ़ी। तो जितनी परमिशन है अलाउ कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। हमें नॉर्मल इमेज ही अपलोड करनी है इस पर, तो सारी परमिशन हम इनेबल कर देंगे, ऑल एक्शन, कोई इशू नहीं है उससे। और जो ARN नंबर हमने यहाँ से कॉपी किया था, ये बकेट ARN, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से क्लिक करके और ARN नंबर यहाँ पर दे देंगे। ऐड स्टेटमेंट करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऐड हो गई और इसके बाद जनरेट पॉलिसी पे क्लिक कर देंगे और पॉलिसी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। सिंपली यहाँ से पॉलिसी कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हमारा RD हो गया। वर्जनिंग स्टेटमेंट एक्शन S3 अलाउ, सारा इफेक्ट अलाउ है, पूरा है हमारा प्रिंसिपल में स्टार आ गया, इसका मतलब पूरा फुल एक्सेस है। अब सेव चेंजेस कर दे देंगे। परमिशन हो गया, हमारा पब्लिक एक्सेस पूरा हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारी S3 कंप्लीटेड। डॉग हमारा इतना ही होता है, यूजर क्रिएट करना होता है। डॉग क्रिएट करेंगे, S3 क्रिएट मतलब S3 बकेट क्रिएट करेंगे, उसको परमिशन देंगे, हमारा इतना पार्ट खत्म हो गया। अब देखते हैं कि लारावेल में कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है लारावेल फाइल सिस्टम। ठीक है ना, लारावेल 10 इस टाइम में चल रहा है, तो लारावेल 10 यूज करेंगे। 11 नहीं, 11 अभी बहुत रिसेंट है तो उसमें नहीं जाते हैं अभी। तो यहाँ पे सिंपली आप देखेंगे तो अमेजॉन S3 कंपेटिबल फाइल सिस्टम, ठीक है ना, अमेजॉन S3 का। एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है हमें इसके लिए, ये है ये प्रीफिक्सिंग लारावेल रिक्वायर फाइल सिस्टम रीड ओनली, नहीं इसको नहीं इंस्टॉल करना है हमें। एक पैकेज आता है लारावेल S3 लीग का ही होता है, लेकिन वो S3 से रिलेटेड होता है, तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है ना, तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम है लारावेल लीग, नहीं लीग स्लैश फाइल सिस्टम AWS S3v3। तो कंट्रोल F करके अगर हम S3-v3 करें तो ये मिल गया S3 ड्राइवर, S3 ड्राइवर कन्फिग्रेशन। ठीक है ना, तो ये मिल गया हमें कंपोजर रिक्वायर फाइल सिस्टम AWS S3v3। ठीक है ना, तो ये हमारा S3 है, S3 से हमारा यहाँ पे स्टार्ट है। S3 ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। ये S3 के लिए ये होता है, FTP के लिए ये होता है, लेकिन हम फाइल सिस्टम FTP SFTP के लिए भी होता है लीग वाला। ठीक है,
तो सबसे सही हम यूज़ करेंगे इस तरीके के लिए हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना है। ओपन कर लेते हैं अपना लारावेल ऐप, ठीक है। और इसके टर्मिनल में जाएंगे, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे पेस्ट करेंगे लारावेल कंपोजर रिक्वायर लीग फाइल सिस्टम S3 विथ ऑल डिपेंडेंसीज। ये फाइल ओपन कर लेते हैं AWS की और सीक्रेट, तब तक हम अपना देख लेते हैं, ठीक है ना। जब तक कि हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है तब तक के लिए हम अपने ENB फाइल में चलते हैं और यहाँ पे AWS एक्सेस की, ठीक है ना। अच्छा, ये चल नहीं रहा है, चलो कोई इशू नहीं है, हम यहीं से कर लेंगे। यूजर एक्सेस की थी ना, एडिट परमिशन नहीं है। यहाँ पे आते हैं, एक्सेस की डालेंगे इसकी, ठीक है ना। इसको शो कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, ट्यूटोरियल के बाद डिलीट कर दूंगा मैं। चलो कोई इशू नहीं है, बकेट हो गया ये, ठीक है। अब इसका हम रीजन देख लेते हैं, रीजन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आते हैं, यहाँ पे आपको रीजन दिख जाएगा, APT आउट होने कॉपी करना है और इसको बकेट रीजन में पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। और हमारा बकेट नेम क्या था, S3 डॉग ट्रूथ्स, ठीक है ना। इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है हमारा, TLS करते हैं और यहाँ पे PHP आर्टिसन कॉन्फ़िग कैचे क्लियर कर देंगे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। आपको दिखा देता हूँ ये वर्क कैसे करता है। तो मतलब आपको अपने कॉन्फ़िग फोल्डर में आ जाना है, फाइल सिस्टम में, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे S3 नाम से एक एरे बना हुआ है स्टोरेज में। कौन कौन सी स्टोरेज, लोकल एक होता है, एक पब्लिक तो हम जानते ही हैं, S3 है। और ऐसे अपने कस्टम भी बना सकते हैं, जैसे अगर आपको FTP पे अपलोड करना है तो यही सेम कॉपी करना है, FTP नाम देना है उसका और उसकी सीक्रेट ID वगैरह, और उस FTP वाला पैकेज इंस्टॉल करके उससे हो जाएगा, ठीक है। तो ENB से हमारे एक्सेस की मिल गई, सीक्रेट की मिल गई, रीजन मिल गया, ठीक है। AWS URL की ज़रूरत नहीं है, कोई इशू नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना हमें ENB में मिला था उतना हमने डाल दिया है। अब हम फाइल अपलोड करके देखेंगे कि कैसे वर्क करेगा ये, ठीक है। तो आओ इसी ऐप में कर लेते हैं, CMS ऐप डॉट टेस्ट में आते हैं, यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड, पेजेज में आ गए, ऐड न्यू, ठीक है ना। इसको नहीं रखेंगे, कोई भी में रख लो एक आइकन, ठीक है। ये इमेज हो गई। और अगर हम 1 मिनट के लिए पेजेज में ये जो ये सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड है ना, हमें ओनली ये करना है कि अगर लोगो आता है हमारा, ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले हम फाइल नेम अपना, अभी हम पब्लिक पे अपलोड कर रहे थे तो इतना इसको कर देंगे कमेंट, ठीक है ना।
इसको कमेंट कर देंगे और यहाँ से उठा लेंगे इसका यूआरएल फाइल नेम का, ठीक है ना। और ये हमारा इमेज नेम बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको कर लेंगे, यहाँ से लोगो हो गया, ठीक है। यूज़र आईडी और यूज़र की आईडी मत दो, यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, ठीक है ना। वैसे यूज़र आईडी की भी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा दो, ठीक है ना। इमेज नेम हो गया, इमेजेस में पाथ हो गया स्टोरेज, स्टोरेज को इंपोर्ट कर लो, ठीक है। और रिटर्न कर देंगे फाइल यूआरएल, ठीक है ना। काम करो जेसन में करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स जेसन फाइल यूआरएल। बेसिकली हमें बस टेस्ट करना है कि ये वर्क कर रहा है या नहीं, ठीक है। ये हो गया पाथ, ठीक है। इमेजेस फोल्डर में बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं अभी। अगर इमेजेस बाई डिफ़ॉल्ट नहीं बना हमारे AWS बकेट पे, ऐसी बकेट में नहीं बना तो हम मैनुअली बना के एक बार टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपली फाइल नेम आया, फाइल को हमने एक नाम दे दिया, उसका गेट ओरिजिनल नेम कॉपी कर लेते हैं, या गेट ओरिजिनल, गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है ना। नेम नहीं करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। और इमेज नेम लॉक कर लेंगे एक बार कि क्या आ रहा है। फिर इमेज पाथ को स्टोरेज पे S3 डिस्क, स्टोरेज डिस्क S3 हमने क्या किया, कन्फिग में हमने देखा था S3 नाम से अपडेट बना हुआ था फाइल सिस्टम में, ये है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिकली हमारा पाथ। अब हम अपलोड करके देखते हैं, ठीक है। टाइटल दे देते हैं, यहाँ पे एक फेक फिलर था, ठीक है ना। अब सेव करते हैं। यहाँ पे हमें यूआरएल तो मिला। अब देखते हैं ये कितना अच्छा ओपन होता है। अच्छा, एक मिनट, इसका यूआरएल, एक काम करो जेसन में मत करो, डायरेक्ट फुल यूआरएल रिटर्न करो। जेसन में ये उसको ख़राब कर दे रहा है। एक्सएमएल फाइल डजंट अपीयर इन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फोन। अब चेक करते हैं कि ये अपलोड हुआ है कि नहीं हमारे S3 पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स पे जाते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई भी अपलोड नहीं है, होगा ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजेस फोल्डर के अंदर हम इसको डाल रहे हैं, तो एक क्रिएट फोल्डर कर लेते हैं इमेजेस नेम से, ठीक है ना। ठीक है, इमेजेस फोल्डर हो गया। अब अपलोड करके देखेंगे कि इमेजेस फोल्डर में अपलोड हो रही है इमेज या नहीं, ठीक है। फिर से बैक चलते हैं और यहाँ पे फेक पिलर सेव करते हैं, ठीक है। हमें यूआरएल रिटर्न मिला और इसको ओपन करके देखते हैं, अभी भी नहीं आया वो।
एक मिनट, हमको ही अपलोड करने एक बार। एक इमेज अपलोड करके चेक करते हैं कि इसका पाथ क्या बन रहा है। ओरिजिनल यूआरएल लेते हैं और इसको ये वाली इमेज भी ओपन नहीं हो रही, मतलब कुछ तो परमिशन का इशू हुआ है, क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्ट मैनुअली अपलोड किया और ये भी हमारा ओपन नहीं हो रहा। एक्सेस डिनाइड आ रहा है, ठीक है ना वो। ये भी नहीं ओपन हो रहा है। क्या इशू हो सकता है इसमें? एक बार S3 पे चलते हैं स्टार्टिंग से। अपने S3 डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, इमेजेज में आते हैं। एक इमेज हमने अपलोड की, ठीक है ना, ये अपलोड होने के बाद भी ये ओपन नहीं हो रही है। और जो हम अपने प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं वो अपलोड भी नहीं हो रही है। हम्म क्या इशू हो सकता है इसके लिए? हम्म वीडियो हमारा लंबा हो गया, इसका सलूशन परमिशन में कुछ इशू है इसके। रीड राइट का है पूरा परमिशन इसमें। तो पूरा रीड का परमिशन दे दो अगर। अब ओपन हो गया। रीड का परमिशन देने पे ये फाइल ओपन हो गई, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी बकेट की परमिशन पे जाना है और इसके बाद ACL परमिशन को जाके एडिट करना है। कोर्स में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ACL में जाके एडिट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से सारी परमिशन दे देते हैं इसको।
अब सेव चेंजेस करेंगे और सेव करेंगे। अब फिर से हम अपना फाइल एक अपलोड करेंगे, ठीक है ना। को भी यहाँ से cms.admin डैशबोर्ड और यहाँ पे पेजेज में आके ऐड न्यू करके ठीक है। यहाँ पे फेक फिलर अपलोड करने के बाद इमेज मिली, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, नहीं ओपन हो गई। ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, इमेजेज में आते हैं, कोई इमेज नहीं अपलोड हुई है, कोई इमेज इस नाम से। कुछ तो परमिशन का इशू लग रहा है मुझे, कुछ शायद AWS पे अपडेट हुआ है रिसेंटली, कुछ इन्होंने अपडेट किया होगा, क्योंकि अपडेट्स काफ़ी आते रहते हैं, हर महीने अपडेट आते रहते हैं, तो थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन रीड करना पड़ता है इसका शायद। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सलूशन इसका ढूंढता हूँ, कुछ मिलता है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताता हूँ। अगर आपको कोई सलूशन मिलता है इसका तो कमेंट बताइए, जिससे सारे यूज़र को ये पता लग जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका सलूशन कहते हैं ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए फ्रेंड्स के साथ अपने, और इसका सलूशन अगर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे मिलेगा, मैं भी चेक करूँगा सलूशन इसका। जो भी सलूशन मिलेगा कमेंट सेक्शन में मैं बता दूँगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।